अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। आप ध्यान से इस ऐड को देखिए और उसके बाद हम बताते हैं कि आपके केस में ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एक गलती करोगे बहुत भारी पड़ेगी। तो यहाँ इस ऐड को देखते हैं। भाई दवाई दे देना इनको। सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। ओके, तो यहाँ आपने क्या देखा? एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। और उसी तरह से मैं आपको कहूंगा कि ये एक एरर जो आपको दिख रहा है ये आपकी किस्मत बदल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ और यहाँ एक छोटा सा चैनल है जहाँ आपको मैं नॉलेज भरी जानकारी देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं जितनी वीडियोस हैं सारी आपके काम की है। एक से एक जानकारी भरी वीडियो मैं दे रहा हूँ ताकि आप ऐसी मिस्टेक ना करें और आपको यहाँ पे पीएफ का नुकसान ना हो। तो आज जो मैं ये दिखा रहा हूँ ये एक बहुत कॉमन एरर है जो ज़्यादातर पीएफ के मेंबर कर रहे हैं और इस एक एरर का बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपने उस ऐड में देखा कि हमारे पास जो एक नंबर लिखा हुआ था वहाँ पे वो एक नंबर मिट गया, जिसकी वजह से जो 00 है उसका कोई मूल्य नहीं रहा। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जब भी आपका पीएफ कट रहा होता है तो उसके अंदर आपको एक फ्री में इंश्योरेंस मिलता है। ये इंश्योरेंस आपको एक तरह से तभी आपका फायदेमंद होता है जब आपने ई नॉमिनेशन फाइल किया हो। आप ई नॉमिनेशन समझ लीजिए कि जब आप बैंक खाता खोलते हैं तो वहाँ आपका नॉमिनी भरा जाता है कि भाई साहब अगर बैंक में जो खाता धारक है अगर वो मर जाए तो इसके बैंक में जितने पैसे हैं वो किसको दिए जाएंगे। इसी तरह से पीएफ के अंदर भी जब भी आपका खाता खोला जाता है तो आपसे जो पीएफ काटा जाता है वो तो होता ही होता है, लेकिन आपको एक तरह से फ्री का इंश्योरेंस दिया जाता है जिसके अंदर कम से कम 2.5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब आप समझ के देखिए कि आपको एक चीज़ फ्री में दी जा रही है, आपसे 1 रुपये नहीं लगे जा रहे हैं। आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप एक ई नॉमिनेशन का फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद आप उसे ई साइन कर दीजिए। तो यहाँ पे मिस्टेक ये की जा रही है कि यहाँ आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा हुआ है लेकिन कुछ कमी छोड़ रखी है। तो अगर आपने कुछ कमी छोड़ रखी है तो आपको इस तरह का एरर मैसेज आएगा। और अगर इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा आपको ई फाइल नाउ करना है। ई साइन नाउ आप करेंगे तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि मेंबर ने 5 सितंबर को फॉर्म भर दिया है लेकिन अभी तक ई साइन नहीं किया है। तो आप समझो कि आपने कोई पूरा वसीयतनामा बना लिया लेकिन आपने साइन नहीं किया। तो बिना साइन के उस वसीयतनामे की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो यही इस केस में भी हो रहा है कि यहाँ नॉमिनी फॉर्म भर दिया गया है लेकिन अभी तक ई साइन नहीं किया गया है। अगर ई साइन नहीं करोगे तो इस नॉमिनेशन फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और वही ऐड वाला हिसाब हो जाएगा जहां पे एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से वहां पे जितने आगे 0 लगे हुए थे उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो अगर ये जिस भाई का है, जिस मेंबर का है, या अगर आपके केस में भी इस तरह का एरर आ रहा है और आप ई साइन नहीं करोगे और मान लीजिए कि आपको कुछ हो गया तो फिर आपके परिवार को दर बदर के ठोकर खानी पड़ेगी। पीएफ ऑफिस जाओ, कंपनी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, दुनिया भर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फ्री में चीज़ हो रही है भाई, क्यों नहीं नॉमिनेशन फॉर्म भर लेते हो? क्या दिक्कत है? यहाँ पे एक फॉर्म ही तो भरना है। एक फॉर्म भर के आपको कोई इंश्योरेंस दे रहा है 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक का, तो इसको लेने में दिक्कत क्या है? कोई आदमी आपसे कह रहा है कि भाई ले फ्री का इंश्योरेंस ले और आप बोल रहे हो नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। भाई साहब ले लो, ये बहुत फायदे की चीज़ है। मैं यहाँ कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास यहाँ पे लोग फीस दे के पूछते हैं कि भाई साहब मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मेरा ये एक्सपायर हो गया, मेरा भाई एक्सपायर हो गया, मेरे चाचा एक्सपायर हो गए। तो वो सबको मैं पैसे लेके कंसल्ट करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ भाई साहब नॉमिनी फॉर्म भरा है? तो वो बोलते हैं नहीं भरा है। तो अगर आपने नॉमिनी फॉर्म नहीं भरा तो आपको कंपनी में चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैंने यहाँ इस चैनल पे वीडियोस बना रखी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये डेथ क्लेम की सीरीज है। इस डेथ क्लेम की सीरीज में मैंने कंप्लीट जानकारी दे रखी है कि क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, लेकिन ये बहुत हद तक आपको फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से ये अपना फॉर्म कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको स्टार्टिंग में इस तरह का एरर आ रहा है इसका मतलब है कि आपने नॉमिनेशन फॉर्म अभी ठीक तरीके से नहीं भरा है। आपको ठीक तरह से नॉमिनेशन फॉर्म भरना है।
जब आप यहाँ टच करोगे, अगर बाय चांस आपको यहाँ पे कुछ और दिखाता है, मान लो कुछ और दिखाता है, ठीक है, ये कुछ नहीं दिखाता, ये कुछ नहीं है, जो है वो भूल जाओ। आप क्या करो ना, आप फ्रेश फॉर्म भरो। फ्रेश फॉर्म कैसे भरोगे, मान लो ये वाले इस केस में क्या होगा, इस केस में पहले अगर मैं देखना चाहूँ, देखो पर्सनल जानकारी है, मैं छुपा दूंगा, लेकिन आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस तरह से भरा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्म नंबर 2 बोला जाता है इसको, सारी जानकारियाँ यहाँ है। यहाँ पे भाई साहब जो हैं वो मैरिड हैं, इनकी वाइफ को नॉमिनी बनाया गया है, ठीक बात है, अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ को ही नॉमिनी बनाना है। फिर इन्होंने नीचे भी ईपीएस के अंदर भी वाइफ की ही डिटेल डाली है, बिल्कुल सही भरा है इन्होंने, लेकिन इन्होंने यही एक मिस्टेक कर दी है कि यहाँ इन्होंने ई साइन नहीं किया है। ई साइन करना बहुत ही आसान है, कई बार वेबसाइट नहीं चलती है, लेकिन आप बाद में से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ आपको आधार नंबर डालना है, आपका आधार ओटीपी आएगा, बहुत ही सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, यहाँ कुछ दिमाग लगाने वाली बात है, आधार नंबर डालो, आधार ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे ई साइन हो जाएगा, कितना आसान सा काम है। लेकिन यहाँ पे एक कमी इन्होंने कर दी है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मान लीजिए कि आपकी वाइफ है तो आपको वाइफ की डिटेल तो डालनी ही है, साथ में अगर बच्चे हैं तो बच्चों की भी डिटेल डालनी है। बच्चों को पैसे अलग से मिलते हैं, अगर मान लीजिए आप एक्सपायर हो जाते हैं तो वाइफ को अलग पैसे मिलेंगे, बच्चों को अलग से पैसे मिलेंगे। अगर आपने नॉमिनी फॉर्म भरा और वहाँ से वाइफ की डिटेल डाली, बच्चों की डिटेल नहीं डाली, तो भी वो नॉमिनेशन फॉर्म बेकार है, वो नॉमिनेशन फॉर्म काम का नहीं है, आपको ऑफलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा। इसलिए दोस्त मेरे, भाई मेरे, कृपया करके ये गलती मत करो। अगर नॉमिनेशन फॉर्म सही नहीं भरा गया है, अगर आपको ऑनलाइन में एरर दिखा रहा है, अगर आपको इस तरह का एरर दिखा रहा है जहां बोला जा रहा है कि भाई साहब आपका नॉमिनेशन फॉर्म ठीक नहीं भरा हुआ है, तो कृपया करके उसे ठीक से भर लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, फ्री में आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, कृपया करके इंश्योरेंस ले लीजिए, और फ्री में जो आपको जानकारी मिल रही है उसके लिए आप कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मजे मजे में मैंने आपको बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी दी है। यहाँ मान के चलो दोस्त, यहाँ पे ना आपको ऐसा लगता है भाई मेरे को कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी गलतफहमी है। हो सकता है कल मैं ना रहूं, हो सकता है कल आप ना रहें, तो ऐसी मिस्टेक मत कीजिए, नॉमिनेशन फॉर्म कर लीजिए। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।